तो आपने अभी खाने का जिक्र किया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने कहा है कि खाने का कोई धार्मिक आधार नहीं है। नहीं, वो नहीं, खाएं मैंने जो ऐसा आपको नहीं पसंद कहा। हो, वो खाएं जो आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, ये बहुत अलग वो बात खाएं है। जो आपके लिए अच्छा हो। मैं सुधार करती हूँ, वो खाएं जो आपके लिए अच्छा हो। पर आज मजहब के नाम पर गोमांस पर बैन लगाने की बहुत ही राजनीतिकरण से भरी चर्चा हो रही है। गोमांस से कोई भी, इसे खाना निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा नहीं है। गोमांस या कोई भी मांस, उसकी बात करेंगे, पहले सवाल पूरा कीजिए। ठीक है। मैं तो एक उदाहरण दे रही थी कि कैसे मैं राजनीतिक मुद्दों को मजहब के इर्द गिर्द घूमता देखती हूँ। आप ढेर सारे लोगों के मजहब और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य कैसे लाएंगे? मैंने पढ़ा है कि आपको सलमान रश्दी की लिखी किताबें पसंद है। विश्वास के नाम पर उन पर फिर से बैन लगाने वाले हम पहले देश बने। हम मजहब और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साथ कैसे रखें? नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारी सनातन संस्कृति पे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बीफ के ऊपर, गौ मांस के ऊपर, जिसमें सदगुरु और बरखा दत्त के आपस में बहुत ज्यादा बहस हुई। उन्होंने डिस्कशन की इस टॉपिक को लेके कि ये खाना सही है या नहीं सही है। देखिए, आपने इनिशियल क्लिप्स में देखा होगा, बरखा दत्त जो है वो बार बार एक शब्द यूज कर रही है कि मजहब के लोग, मजहब, उसने 3 बार ये वर्ड यूज किया है, जबकि इसको अच्छे से पता होना चाहिए ये भारत है, ये सनातन संस्कृति है, ये हिंदुस्तान में रह रही है, ये हिंदुस्तान की पत्रकारिता है, ये हिंदुस्तान की जर्नलिस्ट है, यहाँ पे ही खाना खाती है। इसको अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। इतने बड़े जर्नलिस्ट बनने के बाद, इतना ऊंचा नाम और मुकाम हासिल करने के बाद, इनको इतनी सी बेसिक सी चीज नहीं पता कि यहाँ पे धर्म पाया जाता है, मजहब नहीं। यहाँ की संस्कृति धर्म आधारित है, धर्म प्रधान देश है ये, मजहब प्रधान देश नहीं है। मजहब शब्द ही विदेशों से आया हुआ है, लुटेरों से आया हुआ है, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे ऊपर राज किया, हमारे ऊपर फोर्सफुली अपनी पावर का इस्तेमाल किया। वहां से आया हुआ ये शब्द है और ये बार बार इस वर्ड का यूज कर रही है। या तो ये कह सकते हैं कि इनको इस बात का अच्छे से पता होता है कि मजहब का मतलब क्या होता है, कि इंटेंशनली इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि हम धर्म की जगह मजहब बोलेंगे तो शायद हमारी जो बात है उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, हमारी बात को लोग अच्छे से समझेंगे, और जो हमारा रीज़न है, जो हमारी रीजनिंग है इसके पीछे की, जो हमारी सोच है, वो हम लोगों के ऊपर फोर्सफुली थोप देंगे। तो ये बार बार मजहब करने के बाद सदगुरु ने बरखा दत्त की बोलती बंद की या नहीं की, किस तरह से इसको खदेड़ के रखा या नहीं खदेड़ के रखा, वो हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या रिएक्शन रहा, क्या जवाब रहा सदगुरु का। इसके बिना पूरे का पूरा टॉपिक हमारा रहेगा गौ मांस के ऊपर, बीफ के ऊपर, कि क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। दोनों तरफ से अपना अपना एक लॉजिक रखा गया था कि इस वजह से खाना चाहिए और इस वजह से नहीं खाना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो है। हमें ये माई ज्ञानालय से वीडियो मिला है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं। ओरिजिनल में ये शायद ये वीडियो जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन माई ज्ञानालय ने इनको बड़े अच्छे से हमारे सामने पेश किया है हिंदी भाषा में, जिससे हम ये हर चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में एक दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक के बारे में तो आपको अपनी राय 110% देनी ही पड़ेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह की वीडियोस और भी आते रहेंगे। चलो इसी के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जब हम मजहब कहते हैं तो ये संस्कृति में बाहर से आई हुई चीज है। हमारी संस्कृति में मजहब कभी नहीं होता था। आपको 1000 साल से भी पहले देखना होगा, क्योंकि हम पर किसी और का शासन था। यहां पर हम हमेशा कहते थे आपका जीवन आपका कर्म है। कर्म का मतलब कार्य। किसका कार्य? आपका कार्य। तो इसलिए हम कहते हैं आपका जीवन पूरी तरह से आपका बनाया हुआ है। ऊपर कोई नहीं है जो बैठकर इसे आपके लिए मैनेज करे। ये पूरी तरह से आपका है। लेकिन आपके किए हुए हर काम के लिए, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हो या ऊर्जा के स्तर पर, आप किसी भी तरह का काम करें, उसका एक परिणाम होना तय है। अगर आप परिणाम के लिए तैयार हैं तो जो चाहे करें। अगर आप परिणाम को देखकर रोने वाले हैं तो काम को नियंत्रित करें। अब इस आधार पर आपने भोजन की बात की। देखिए, इस देश में भोजन को बहुत ध्यान से देखा गया है। अगर आप बस इसे वापस ला दें तो दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। यहां हमने अलग अलग तरह के लोगों के लिए भोजन तय किया। अगर आप छुटपुट सा काम कर रहे हैं तो आप क्या खाएं? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप क्या खाएं? आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं तो क्या खाएं? शिक्षा में हैं तो कैसे खाना खाएं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति को अलग तरह के शारीरिक गठन की जरूरत होती है। आपको मिस्टर बोल्ट के बगल में 100 मीटर दौड़ना है तो आप कैसा भोजन लें? आप बस दिल्ली में काम करना चाहते हैं, आप कैसा भोजन लें? आप एक खास तरह से सोचना चाहते हैं तो आप कैसा भोजन लें? इन सब के लिए हमारे पास साफ निर्देश थे। तो जब भोजन की बात आती है, इसका क्या मतलब है? हम दूसरा जीवन ले रहे हैं।
वो चाहे जो हो, वो पौधा हो सकता है, पशु या कुछ और। आप कोई और जीवन लेकर उसे ग्रहण करके आपको उसे अपना जीवन बनाना है। यही सारी कहानी है। आपका जीवन क्या है, उसका जीवन क्या है। अगर ऐसे देखें तो पूरा जीवन इस धरती से आ रहा है। ये शरीर भी वही मिट्टी है, ये भी वही मिट्टी है। अगर केंचुआ है वो भी वही मिट्टी है, पर देखिए वो कैसे बना है, ये कैसे बना है और वो कैसे बना है। अगर मैं आपको आम पसंद है या केला? आम। मुझे पता था आप सभी राज्य पर शासन कर रहे हैं। अब अगर आप एक आम खाते हैं तो ये आम आप में एक महिला बन जाता है। मैं एक आम खाता हूं तो वही आम मुझ में एक पुरुष बन जाता है। गाय आम खा ले तो गाय में वही आम गाय बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके अंदर एक खास इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर है। आप जो कुछ भी खाते हैं वो उसे एक महिला में बदल देता है। अगर मैं खाता हूं तो ये एक पुरुष में बदल जाता है। गाय खा ले तो गाय बन जाता है। तो हर जीवन वैसा घटित हो रहा है जैसा ये होता है, क्योंकि सूचना का एक खास आयाम है, या नई भाषा में इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक खास सॉफ्टवेयर है जो सूचनाओं की व्यवस्था है। अब विचार ये है कि सरल से सरल सॉफ्टवेयर खाया जाए। अगर आप ऐसे जीवन को खाते हैं जो एक बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है, तो आपकी उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखकर उसे पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की क्षमता बेहतर होती है। जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर ज्यादा जटिल होगा, वैसे वैसे आपकी उसे समाहित करने की क्षमता कम होगी। तो खासकर अगर ये कोई जीव है जिसमें कुछ विचार और भावनाएं हैं, अगर उसमें भावनाएं हैं तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए। ये समझ है। जो जानवर थोड़ी सी भावनाएं व्यक्त करते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। खासकर अगर वो मनुष्यों जैसी भावनाएं व्यक्त करें तो उन्हें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह समाहित नहीं होगा। जानवर प्रकृति प्रकट होना शुरू हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में, भारत में शहरों में शायद लोग नहीं जानते हों, पर गांव में लोगों का गाय के साथ बहुत गहरे संबंध होते हैं। उन्होंने उस गाय का दूध पिया होता है, उनके बच्चे उस गाय का दूध पी रहे होते हैं। बहुत गहरा संबंध होता है। शायद आप नहीं जानते हो, गाय वो जीव है। अगर आपके साथ कुछ होता है और आप दुख या दर्द में हैं, तो आपको गाय के पास जाना भी नहीं होगा। वो घर में जहां भी है वो आपके लिए रोती हुई नजर आएगी। मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है। मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सका। जब कोई घर में मरता है, गाय को क्या पता होता है, वो तो कहीं और होती है, पर आंसू बह रहे होते हैं। तो जब इतनी गहरी भावनाएं होती हैं और आप उसे मारते हैं, तो ये मनुष्य को मारने जैसा है। ये मर्डर या नरभक्षिता है। तो बात किसी के मजहब या धर्म से जुड़ी नहीं है। ये एक मूलभूत समझ है। जब हम भूखे होते हैं तो क्यों मैं आपको काट कर नहीं खा सकता? मैं पूछ रहा हूं कि गलत क्या है? पर आप जो कह रहे हैं वो सभी जानवरों के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ गाय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और फिर जब बात सिर्फ गाय की होती है तो ऐसी धारणा बनती है ऐसा नहीं कि ये एक राजनीतिक या धार्मिक फैसला है। नहीं, मैं कोई कानून की बात नहीं कर रहा। लोग उठकर ये नहीं कह रहे हैं मांसाहारी होना क्रूरता है, नहीं तो वो एक अलग बात होती। मैं तो क्रूरता की बात भी नहीं कर रहा। एक पौधे को काटना भी मेरे अनुभव में क्रूर है, पर आपको करना पड़ता है। पर अगर आप इसके बारे में जागरूक हैं तो आप इसे कम से कम करेंगे, ना कि निर्दयता के साथ। ये बात है। अब ये राजनीतिक रूप से गौ हत्या जो भी है उस पर बैन लगाना, इसमें कई चीजें हैं। एक बात यह है कि एक संवेदनशीलता होती है। एक बार जब आप गाय से दूध पीते हैं तो वो आपकी माँ की तरह होती है। अपनी माँ की हत्या करके उसे खाना, ये इस देश के लोगों को स्वीकार नहीं है। अब भी 80% लोग इस श्रेणी में हैं और इस चीज को लेकर वो बहुत बहुत भावनात्मक हैं। ऐसी भावनाएं क्योंकि वो हमेशा से घरेलू और विनम्र रहे हैं, तो उन्होंने हिंसा नहीं की। पर कुछ जगह ऐसा हुआ है, कुछ गांवों में पहले से ही गौ मांस खाने पर प्रतिबंध है, सिर्फ मानदंड के आधार पर, किसी कानून की वजह से नहीं। बस आप गांव में इस तरह की चीजें नहीं ले जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसे बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी जनता की संवेदनशीलताओं के बारे में बिना सोचे आप इसे सुलझा नहीं सकते, क्योंकि ये बिजनेस बढ़ता जा रहा है। भारत बीफ का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा है। ये सही नहीं है। चाहे कोई भी कुछ खाए, ये उन पर है, उनकी व्यक्तिगत पसंद है। पर अब आप इसका प्रचार कर रहे हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक गंभीर चिंता का विषय है, पर लोग इसे व्यक्त नहीं करते हैं। लोग सड़कों पर किसी को मारने नहीं जाएंगे क्योंकि गाय को मार दिया गया है।
तो बैन की जरूरत नहीं, बल्कि बैन से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, बैन की नहीं। बहुत ही ज्यादा सरल लॉजिक है इसके पीछे कि जिस औरत का या जिसका हम दूध पीते हैं वो हमारी माँ है। अब हम गाय का दूध पीते हैं तो हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने उसको माँ का दर्जा दिया। हमने ये नहीं कहा कि ये गाय जो है, ये जानवर जो है, ये जो एनिमल है, इसके साथ हमारे बाप ने शादी कर ली है या फिर शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। जो घटिया लोगों की सोच है, जो ये हमारे ऊपर ये बातें फोर्स करते हैं कि अगर ये तुम्हारी माँ है तो सांड तुम्हारा बाप है। ये हमारा एक गाय को माँ का दर्जा देने का आधार है। हम उसको माँ का रूप देते हैं कि जैसे हमने अपनी माँ का दूध पिया है वैसे ही हमने गाय का भी दूध दिया है। जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत, जो मान सम्मान हम अपनी माँ की करते हैं वही हम गाय माता की भी करते हैं। हम जिसका दूध हमने पिया है उसको हम काट के नहीं खा सकते। भैया जो मेरा मनोविज्ञान है, जो मेरी मानसिकता है, जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरी संस्कृति है, जो मेरे पूर्वज हैं, जो मेरे धर्म शास्त्र हैं, जो मेरी किताबें हैं, जो मेरी पुस्तक है, जो हमारे गीता का ज्ञान है, जितने रामायण महाभारत हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम विवश हो जाते हैं। हम ये चीज कर ही नहीं सकते। हम चाहकर भी गाय को नहीं काट सकते। हमारे अंदर से हमारी आत्मा इस चीज की स्वीकृति हमें देती ही नहीं। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके जवाब में ये लिब्रांडू लोग जो हैं, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, का कहना है कि गाय तो पाकिस्तान में भी पाई जाती है, गाय तो अमेरिका में भी पाई जाती है, या गाय तो ब्रिटेन में भी पाई जाती है, दुनिया के हर देश में गाय पाई जाती है, वहां पे तो लोग इसको माता का दर्जा नहीं देते। अरे भैया, हमारी संस्कृति की बात हो रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह से जीवन को व्यतीत करने की बातें कही हैं, हम उसके आधार पर ही जिंदगी जिएंगे ना। जो हमारा रूट है, जो हमारा आधार है, जहां से हमारी जीवन शैली चलती आ रही है, हम तो उसी को आधार मान के जीवन जिएंगे ना। कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से एक आदर्श जीवन जीने की कहानियां हमें बताई हैं कि किस तरह से जीना होता है, कैसे जीना होता है। पाकिस्तान को फॉलो करने लग गए तो हो गया काम। अरे भाई मेरे, वो तो 4-4 शादियां भी करते हैं, हम भी 4-4 शादियां करने लग जाएं। औरत का कितना मान सम्मान करते हैं वो हमें अच्छे से पता है। जिन लोगों को फॉलो करने की बात आप कर रहे हो वो तो विदेशी हैं। जो हमारा देश है, हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश की आधारशीलता, हम तो उसी को फॉलो करेंगे ना। आज से कुछ वर्ष पूर्व, 1000 साल पहले समझ लो, 15 साल पहले समझ लो, कुछ वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पे कुछ लुटेरे आए, कुछ दरिंदे लोग आए, कुछ घटिया लोग आए। उन्होंने अपनी घटिया सोच, अपना घटिया कट्टरवाद, अपना घटिया धर्म, अपनी घटिया आइडियोलॉजी हम लोगों के ऊपर थोप दी। कुछ लोग ऐसे थे जो मर गए, मरा गए, लेकिन उन्होंने उनके विचारधारा को अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली। आज वो सलवार पहन के गाय को पूजने की जगह, गाय को माता का दर्जा देने की जगह उनको काट के खा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट ओपिनियंस लेके जर्नलिस्ट बने बैठे हैं, इनके गांव में इतना दम है कि किसी स्पेसिफिक धर्म के बंदे को बिठा के चैनल पे डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए बुलाएं। आप भैया ये बताओ कि बकरा काटते हो, उसको काटना सही है या गलत है? अगर हम उसको काटते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, और अगर हम उसको नहीं काटेंगे और उसको जीवन ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है? इस तरह की डिस्कशन आपने कभी सुनी है? जी की बात से हम 100% सहमत हैं। हर जानवर में, हर एनिमल में भावनाएं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गाय की बात नहीं है। हम कभी भी किसी भी समय पे, हमारे शास्त्र, हमारी धार्मिक पुस्तकें, हमारी संस्कृति ने कभी भी ये नहीं कहा है कि सिर्फ गाय को ही रोका जाए, गाय का मांस या फिर गाय को मारने से ही रोका जाए। हर जानवर को, हर पक्षी को, हर पौधे को, हर किसी को जीने का हक है। हम उसको नहीं मार सकते। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी इन्होंने कि अगर हम आपको काट के खा जाएं, मुझे भूख लग रही है और मैं इंसान को काट के खा जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? अगर हम किसी के बच्चे को काट के खा जाएं तो उसको कैसा लगेगा? या फिर बच्चों के सामने उसके माँ बाप को काट के खा जाएं तो आपको कैसा लगेगा? ये हमारी संस्कृति ही नहीं है। अब आप कहोगे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर ऐसे हैं, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बलि दी जाती है, तो वो गलत है। उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। वो प्रतिबंध लगना जरूरी है। वो सनातन संस्कृति नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है। सनातन संस्कृति वाला देश, हिंदुस्तानी देश, एक भारतवर्ष, एक हिंदुस्तान, एक भारत हमारा बीफ एक्सपोर्ट्स में अगर नंबर 1 पे जा रहा है या डे बाय डे वो एक्सपोर्ट में तरक्की कर रहा है बीफ के, तो ये बहुत शर्म की बात है। राजनीतिक लाभ के लिए, पैसे के लिए, मॉनेटरी फंड्स के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अपने राजनीतिक दलों द्वारा अपनी सीट्स के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल आज तक होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। तो ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये बहुत ही गलत दिशा में भारत जा रहा है। हर हिंदुस्तानी को, हर सनातनी को इसका विरोध करना ही करना चाहिए। अभी भी समय है सनातनी भाइयों, सुधर जाओ, जाग जाओ, उठ जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब आप विवश हो जाओगे ये कहने के लिए और अपने आप को विचार में लेके आओगे, सोचोगे कि क्या ये बात सही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा,
हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान का आधार, हिंदुस्तान की संस्कृति ही विलुप्त हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? आपका क्या विचार है इन सब के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। अपना विचार और अपनी राय जरूर प्रकट करना और बरखा दत्त जैसे जर्नलिस्ट के बारे में भी अपना विचार जरूर प्रकट करने जाना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे के जाना। नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।